डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अरस्तु और लिनियस ने जगत प्रणाली जो है या जगत पद्धति जो है विकसित की थी। लिनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया द्विजगत पद्धति का जो है वो विकास किया था, जो कि आगे जाके मान्य सिद्ध नहीं हुई। आज हम डिस्कस करते हैं पंच जगत या 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में। इसे आर.एच. विक्टेकर के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इसमें 5 जगत का निर्माण किया गया था, जो क्रमशः मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। इनका जो आधार था वो था कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवर्तीय संबंध। इसी बेसिस के ऊपर इन्हें वर्गीकृत किया गया, जिनका जो है डिस्क्रिप्शन हम पंचजगत जीव के लक्षण की जो तालिका है उसके अंदर देखेंगे कि कोशिका का प्रकार कैसे है, कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, कोशिका के अंदर भित्ति किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की है या फिर काइटिन की है या फिर उपस्थित है या अनुपस्थित है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है या अनुपस्थित है, काय संरचना यानी इनकी शरीर की संरचना, शारीरिक संरचना किसकी है, कोशिका की बनी हुई है, उत्तक की बनी हुई है या अंग की बनी हुई है या फिर तंत्र की बनी हुई है। फिर पोषण की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद में प्रजनन की विधि। जैसे कि आर.एच. विक्टेकर ने इन आधार को मानकर 5 जगत का निर्माण जो है वो किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया को सम्मिलित किया गया। कोशिका का प्रकार मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब पुराना, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, जिसमें ओनली फॉर न्यूक्लियस होता है और अनदर कोई भी कोशिकांग जो है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो कोशिका भित्ति हो, अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में कोशिका यूकैरियोटिक, यू का मतलब न्यू का मतलब नई सेल्स का मतलब होता है कि इनके अंदर सारे कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं। फंजाई भी यूकैरियोटिक थी, प्लांटी भी यूकैरियोटिक थी और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक सेल्स थी। कोशिका भित्ति की बात करें तो मोनेरा के अंदर सेलुलोज जो है वो रहित थी। बहुशर्कराइड और एमिनो अम्ल की बनी हुई इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती थी। प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे प्रोटिस्टा थे जिनके अंदर ये उपस्थित थी, बाकी में अनुपस्थित होगी। और फंजाई में उपस्थित थी, सेलुलोज रहित होती है और ये काइटिन की बनी हुई होती है। प्लांटी में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और एनिमेलिया के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो मोनेरा के अंदर अनुपस्थित, प्रोटिस्टा में ये उपस्थित थी, बाकी सब के अंदर ये उपस्थित होती है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, इसलिए अनदर कोई भी कोशिकांग जो है उनमें नहीं पाए जाते। फिर काय संरचना की बात करें तो मोनेरा के अंदर कोशिकाओं से बना हुआ जो है शरीर या शारीरिक संरचना जो है वो पाई जाती है। प्रोटिस्टा में कोशिकाएं मिलकर प्रोटिस्टियन एनिमल्स का निर्माण करती है और फंजाई के अंदर बहुकोशिक या दृढ़ उत्तक, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और शरीर के या काय संरचना को निर्मित करती है। यहाँ पर उत्तक तंत्र जो है प्लांटी के अंदर निर्मित हो जाता है और एनिमेलिया के अंदर अंग तंत्र जो है वो निर्मित हो जाता है। पोषण की विधि की बात करें तो मोनेरा स्वपोषी थे, जिसमें रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों सम्मिलित थे। कुछ मोनेरा जो थे वो परपोषी, जिसमें मृतपोषी और परजीवी प्रकृति के ये होते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो मेनली स्वपोषी तो प्रकाश संश्लेषी थे और परपोषी भी इनमें पाए जाते हैं। फंजाई के अंदर परपोषी थे जो कि मृतपोषी और परजीवी फॉर्म में थे। प्लांटी के अंदर सारे प्लांट जो है वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। और परपोषी जो थे एनिमेलिया मेनली परपोषी होते हैं क्योंकि ये प्राणी संभोजी या मृतोपजीवी प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था आपके प्रजनन की विधि। तो मोनेरा में सयुग्मन होता है, प्रोटिस्टा के अंदर युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों पाया जाता है। फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन और एनिमेलिया के अंदर भी निषेचन जो है उसके द्वारा संतति का निर्माण जो है वो किया जाता है। इस प्रकार आर.एच. विक्टेकर के द्वारा जो है वो पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली जो है वो प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद में इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत जो है नीलहरित शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों में रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का जो है उपस्थित रहना एक समानता थी, लेकिन अन्य लक्षण जो है वो एक दूसरे से
भिन्न थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्रीय पद्धतियाँ भी प्रस्तुत की गई, जिसमें मोनेरा को दो अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया और सारे यूकैरियोटिक को तीसरे अनुक्षेत्र के अंदर वर्गीकृत किया। इस प्रकार 6 जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसे षष्ठ जगत वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, वो भी प्रस्तुत की गई। यानी मोनेरा आगे जाके 2 भागों में बट गया और बाकी की जो फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया जो थे वो यूकैरियोटिक जीव थे, इसलिए 6 जगत या षष्ठ जगत वर्गीकरण पद्धति जो है वो प्रस्तुत की गई। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया और इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल जो है उन्हें एक साथ ही वर्गीकृत कर दिया गया। इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की और हरित पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है। ये जो वर्गीकरण था उसके अंदर कवक और जो नील हरित शैवाल थे उन्हें अच्छी तरह से डिवाइडेशन या इनका जो विभेदन था वो नहीं किया गया था। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई में रखा गया और सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा और एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। यानी जितने भी कवक थे उन सबको फंजाई के अंदर रख दिया गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीवधारी थे उन्हें मोनेरा के अंदर रख दिया गया और एक कोशिक जीवधारी जो थे उन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। प्लांटी के अंदर ओनली फॉर प्लांट्स को रखा गया और एनिमिलिया के अंदर ओनली फॉर जो एनिमल्स थे उन्हें रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला तथा जिन्हें हमेशा पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, और पैरामीशियम और अमीबा जो जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था वो एक दूसरे के साथ रखे गए। यानी क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा को एक साथ रखा गया क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसे वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकता है जो लक्षण और विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ अकारिकी कायिक प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो बल्कि जातिवृत्तियों और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। यानी हमें ऐसी वर्गीकरण पद्धति का जो है निर्माण करना चाहिए जो अकारिकी कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं के आधार पर जातिवृत्ति और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हम लोगों ने पंचजगत अवधारणा के बारे में पढ़ा है और इसके अंदर किस प्रकार जीवों को जो है वो डिवाइड किया गया है उसे पढ़ा है।